इधर जम्मू में हालिया सैलाबी सूरत हाल ने जहां आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है, वहीं दूसरी जानिब इसके असरात मईशत और कारोबारी सरगर्मियों पर भी गहरे अंदाज में मुरतब हो रहे हैं। इसी पस मंजर में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस तबाहकुन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दुख और अफसोस जाहिर किया जा रहा है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के न सिर्फ निचली सतह पर काम करने वाले नुमाइंदे, बल्कि तमाम वो लोग जो आला ओहदों पर फाइज हैं, जिसमें JCCI के सरबराह अरुण गुप्ता समेत मुतद्दिद शख्सियात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके मुताबिक सैलाब से न सिर्फ तिजारती मराकज़ और कारोबारी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है, बल्कि आम लोगों को भी रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार पर बराह रास्त मनफी असरात मुरतब हुए हैं। उनने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रिलीफ और बहाली के इकदाम किए जाएं ताकि मुतासरा आवाम और कारोबारी तबका दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक ये वक्त एक दूसरे के साथ यकजहती, ताउन और सहयोग का है। उन्होंने यकीन दिलाया कि ताजिर बरादरी अवामी मुश्किलात में बराबर की शरीक है। हर मुमकिन ताउन के लिए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा की तैयार है, जैसा उसने 2014 में भी किया। यह बयान उस हकीकत की तरफ एक इशारा करता है कि सैलाब जैसे कुदरती आफात का मुकाबला सिर्फ हुकूमत ही नहीं, बल्कि समाज के तमाम तबकों को मुश्तरका कोशिशों में करनी है, और यही मुमकिन है जिससे कम मुश्किल सूरत हाल से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। जिस तरह से कुदरत ने अपना कहर जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर बरपाया है, पहले चसोटी में जिस तरह से क्राउड बस्ट हुआ, कठुआ में हुआ, डोडा में हुआ, अब माँ वैष्णो देवी के दरबार में इस तरह का मंजर जो है वो आज तक जम्मू और कश्मीर ने कभी नहीं देखा था। और तभी जो एक गंगा का स्वरूप है, जिस तरह से उसमें उफान आया, जिस तरह से पानी जो है हर जगह घूमता चला गया, गिरता चला गया, मुझे लगता है कि पूरा जम्मू शहर उसकी चपेट में है। लोगों के नुकसान जो है उसका आंकलन करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमने खुद देखा है कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं पानी के अंदर तैर रही हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारी और ऐसी चीजें होंगी, वो भी तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे लोग जो हैं वो अपने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने परिवार को सेव करने के लिए 5-5, 6-6 फुट के पानी के अंदर से निकल करके बाहर जा रहे हैं। कई घरों में तो यहाँ पर जो एक छत है नीचे, अगर वो 8 फुट या 9 फुट उसकी ऊंचाई है, तो पूरे का पूरा पानी के अंदर डूब चुका है। यहाँ बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे कमर्शियल इदारे भी होंगे, यहाँ पर सिर्फ पानी पानी हो गया, और उसकी वजह से बहुत नुकसान जो है वो हमारे लोगों को हुआ है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि उस नुकसान की भरपाई जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन मरहम जो है वो लगाना, जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, LG साहब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपनी तरफ से जिस तरह से उन्होंने हर DC के पास 10 करोड़ रुपया जो है वो पहुंचाने की बात की है, मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, इससे हमें आगे बढ़ना हो। लोग हमारे जम्मू के और कश्मीर के लोग जो हैं, मुझे लगता है कि हमने हमेशा चिंता की है कि जो लोग बाहर से यात्रा के लिए आते हैं, और उसकी चिंता जो है हमेशा जम्मू के लोगों ने की है। आज हमारे खुद के लोग जो हैं वो मुश्किल में हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़ करके इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो रात को भूखा ना सोए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से हमें जहां जहां से डायरेक्शन आती है हम वहां पर जाकर के अपना सामान भी बेचते हैं, और भी जो चीजें जरूरत की होंगी हम वहां पर पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि एक डायरेक्शन जो है, एक मीटिंग करके और एक डायरेक्शन जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको देनी होगी, ताकि जिस तरह से 2014 में इंश्योरेंस कंपनीज ने पूरे तरीके के साथ जो जो भी वहाँ लॉसेस थे उसको कवर करने की कोशिश की, आज जरूरत है कि यहाँ पर भी उसी तरह लॉसेस जो हैं उनको कवर करने की
ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस करवाए होंगे, किसी ने रेजिडेंस का करवाया होगा, किसी ने कमर्शियल अदारे का करवाया होगा, कईयों ने नहीं भी करवाए होंगे। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम हर एक तक पहुँचे, हर एक की मदद करें और जम्मू जो है इसके लिए